जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की बात करें तो यह जनवरी में प्रस्तावित हो चुका है। वही बात कर लेते हैं बिहार सिविल कोड का, इसका भी एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार सचिवालय सहायक की एग्ज़ाम 23 से 24 दिसंबर को प्रस्तावित यानी कि फिक्स हो गया है। इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। और रीजनिंग की बात करें तो जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि बिहार सिविल कोड, रेलवे, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी जितने भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रीजनिंग की बात करें इससे पहले कई क्लास जो है, इससे पहले 17 से 18 क्लास जो आप ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, नहीं देखे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम ज्वाइन करा और वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं 20 एमसीक्यू यानी कि 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन 20 प्रकार के हैं, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको आसानी से यहाँ से सीखने को लिए मिल सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं और भी एक जानकारी देना चाहते हैं। 25 दिसंबर से हम बिहार दरोगा स्पेशल जो है लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको 25 दिसंबर से इसका क्लास कंटिन्यू रहेगा, चलाने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छी तरह से क्लास यानी कि अच्छे कंटेंट के साथ लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो भी क्लास यानी कि जो आपको फाउंडेशन बैच में आपको जानकारी दी जाएगी वो हम आपको फ्री में उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज के सवाल की। तो दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षकों को निरूपित करता है। तो वृत्त क्या है? ये शिक्षक को निरूपित करता है। यहाँ पे हम लिखते जैसे जैसे कहता है ऐसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब कहता है त्रिभुज जो है नर्तक को, ये नर्तक हो गया, ये आपको याद रखना है, नर्तक को निरूपित करता है, ठीक है। अब कहता है आयत जो है लेखक को, ये आयत हो गया लेखक, यानी कि लेखक को निरूपित करता है। ऐसे करके हम लेखक लिख दिया, आप समझ गए हैं, बस समझना जरूरी है। हाँ, तो दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन करा और उसके बाद दिए गए निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे दिया उन शिक्षकों की संख्या कितनी है जो लेखक तो है किंतु नर्तक नहीं है। तो कितनी संख्या है? तो लेखक है परंतु नर्तक नहीं है, तो ये कितनी संख्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हिस्सा में जो है नहीं आना चाहिए, यानी कि जो भी संख्या है इस वाला हिस्सा में नहीं आना चाहिए। ये तो पूरा का पूरा लेख है, ये है शिक्षक, और यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा लेखक है, लेकिन इस वाले हिस्से में नहीं आना चाहिए, रेड वाले हिस्से में। तो हम देख सकते हैं ये जो है 10 एक ऐसा संख्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, शिक्षक भी है और लेखक भी है, लेकिन नर्तक नहीं है। तो हम 10 को टिक कर देंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह आपको खोजना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाले अक्षर दिया हुआ है और ये प्रश्नवाचक, इसके स्थान पे कौन सा, इस चार में से कौन आने वाला है ए बी सी डी में, ये आपको पता करना है। तो चलिए हम पता करते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले आप जो वीडियो को पॉज करके भी आप रोक करके देख सकते हैं, अपने सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखें, अगर नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखें। तो चलिए बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। सी को डी कर दिया है, डी यानी कि एक पहले बढ़ा दिया है, उसके बाद जो है डी करके डी कर दिया, फिर डी, अब फिर यहाँ पे डी यानी कि डी कर दिया गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी होगा, तो डी सभी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी हम यहाँ पे लिख लिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डी लिख दिए। अब क्या किया गया है, डी करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू के बाद भी लिखा है, तो इसमें कितना इंक्रीज किया है, तो एक इंक्रीज किया है, एक ही इंक्रीज किया, फिर इसके बाद भी, फिर इसके बाद भी, फिर इसके बाद भी, यानी कि डी भी सब में है, ठीक है। अब चलते हैं फिर आगे की ओर। तो अब देखते हैं पी दिया हुआ है, पी के बाद यहाँ पे पी है, यहाँ पे एक इंक्रीज नहीं किया, अब इंक्रीज करेगा, पी के बाद क्यू, यहाँ पे आके एक इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। अब पी किया है, क्यू किया है, फिर क्यू यानी कि क्यू, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं डी भी क्यू है, डी भी क्यू, यहाँ पे भी डी भी क्यू है यहाँ पे। अब इससे पता चल जा रहा है कि डी तो इसे छटा जा रहा है, अब तीन में से कोई एक होगा। अब बात कर लेते हैं फिर किसे, बी में बी नहीं बढ़ाया गया, इसमें बी के बाद फिर एक इंक्रीज कर दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके बढ़ाया, फिर यहाँ पे क्या होगा सी, फिर सी, ऐसे करके सी दिया हुआ है। तो सी पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तीनों में है। अब बात करते हैं फिर आगे। तो अब बात करते हैं ओ के बाद ओ है, फिर ओ के बाद क्या है, ओ है, फिर उसके बाद ओ के बाद अब क्या होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं ओ के बाद ओ,
अब यहाँ पे एक ओ बढ़ा देंगे, एक इंक्रीज कर दिया गया यहाँ पे। ओ के बाद क्या हो गया पी, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या होगा, ओ के बाद सी के बाद पी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी नहीं है, यहाँ पे पी है, यानी कि बी या तो सी, इनमें से कोई ऑप्शन एक होना चाहिए। तो हो गया। अब बात करते हैं फिर आगे। अब ए है, एक बात क्या क्या, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक है, ए हो गया। अब यहाँ पे फिर बी है, यहाँ पे एक इंक्रीज कर दिए, फिर बी है यहाँ पे, ठीक है, बी तो यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, ठीक है। इस तरह हम आगे को चुनते जाएंगे। तो अब है आर, आर हो गया, फिर यहाँ पे आर है, आर होने के बाद क्या हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, आर ही होगा, ठीक, आर इंक्रीज नहीं किया गया, उसके बाद इंक्रीज करके यहाँ पे एस किया है, ठीक है। यहाँ पे भी आर है, और यहाँ ये भी छटा जा रहा है, अब ये भी छटा जा रहा है, तब सीधा ऑप्शन दिख रहा है बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आप करके चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका आगे की क्वेश्चन 3 की। तो 3 में क्या दिया हुआ है, इसको आपको पूरा करना है कि ये जो दिया गया है इसके बीच में कौन आएगा, ए बी सी डी में से कौन आएगा, इसको आपको चुनना है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, दिख रहा है, यानी कि पहले देख लेंगे ए बी सी की कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे पहले क्रम देखेंगे क्या क्रम चल रहा है। तो यहाँ पे क्रम देख रहे हैं कि बी के बाद यहाँ पे सी है, बी के बाद यहाँ पे सी होना चाहिए, तो यहाँ पे सी हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं बी के बाद सी है, तो उसी तरह का क्रम चुनेंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी है, ठीक है, बी के बाद यहाँ पे सी हो जाएगा, सी के बाद क्या है, ई के बाद हम देख सकते हैं क्या एम है, तो यहाँ पे एम दे देंगे, सी एम हो गया। सी एम किस में है, सी एम इसमें है, सी एम इसमें, इसी दो में सब पता चल जाए कोई ऑप्शन होने वाला है। के बाद क्या है, तो के बाद हम देख सकते हैं डबल के है, तो एक के और दे दिए, फिर के बाद क्या है बी है, तो बी दे दिए। तो इसके मतलब हम पता चल रहा है ये ऑप्शन यही आगे चल रहा है, के बाद बी है, एम के बाद फिर क्या है, बी देने के बाद यहाँ पे डी दे देंगे, ठीक, डी के बाद फिर बी सी, सी के बाद क्या है ई है, ई के बाद क्या है डी है, यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन इसका डी पूरी तरह मैच कर रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि इसको आपको पुराना है, कैसे पूरा होगा। तो दिया गया है, नीचे दिए गए आरेखों में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह की हम बात करें तो कौन सा अंक आने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया, हम देख सकते हैं 5 में 4 को घटा दिया जाता है तो 1 हो जाता है। उसी तरह 7 में क्या किया गया, 5 को घटा दिया, 7 में कितना घटा दिया, 3 को घटा दिया तो 4 हो जाएगा, 4 पे क्यू कर दिया तो 64 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह क्या है, 11 में 8 को घटा दिया है, क्या किया है, 11 में 8 को घटा दिया तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 पे अगर पावर क्यू कर देंगे तो 27 हो जा रहा है। अब इनमें क्या करेंगे, इन 8 में जो है 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 पे हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जा रहा है, 216। तो आंसर की हम बात करें तो 20 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं, सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम की ओर सम्मुख करके घूमता है, यानी सुबह की ओर में, कैसे पिछले भी वीडियो में बताया कि जिस साइड में मेरा दाहिना हाथ पड़ेगा उस साइड हो जाएगा ईस्ट साइड, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। और ऊपर की हम बात करें तो ऊपर पे नॉर्थ हो गया, नीचे में साउथ हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है जॉन जो है सुबह के योग के दौरान पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सुबह है, यहाँ पे सूरज उगा हुआ है, देखते हैं सूर्य निकला हुआ है, तो हम पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख करके 90 डिग्री घूमता है। तो पश्चिम दिशा हम घूम गए, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम ऐसे लिख लिए, नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख करके हम 90 डिग्री ऐसे घूम जाएंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, यहाँ से हम 90 डिग्री आ गए, फिर यहाँ से हम 270 डिग्री, यहाँ कैसे कि ना, यहाँ 90 हो गया, फिर 90 हो गया, कितना हो गया 90 90 180 हो गया, और यहाँ पे फिर 90 आ गए तो 270 हो गया। यहाँ से पूरी हम 270 घूम गए, बामा घूम गए, इधर दाहिना चल रहे थे अब बामा घूम गए इसे, ठीक है, घूम गए। अब यहाँ पे कहता है उसमें बामा घूम जाता है, अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख करके घुमा है, तो किस दिशा की ओर है, तो देख सकते हैं पूर्व दिशा, इधर यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे हम देखें पूर्व, तो ये हो गया पूर्व, तो यहाँ पे आंसर बात करें डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न कथन के बाद 2 अनुमान 1 या 2 दिए गए, 1 तथा 2 दिए गए हैं, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो देख सकते हैं 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया, 27 वर्ष के कारावास में नेल्सन मंडेला को क्या किया, राष्ट्रपति बना दिया। अब वही बात कर लेते हैं
जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। ये हम बात कर लेते हैं कि कथन तो दिया हुआ था 27 वर्ष कारावास ने उसे राष्ट्रपति बना दिया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी देश में अगर 27 वर्ष कारावास रहे उसे राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इसका हम बात कर लेते हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ना तो बात करते हैं एक सही है ना ही दो सही है, क्योंकि 27 यानी कि कारावास 27 वर्ष में रहना कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है जो राष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि असल बात है कि यह 27 वर्ष तक कैद में रहा था। कैद में यानी कि जेल में रहा, तो जेल में जो लंबे समय का दुनिया का सबसे लंबे समय तक का कैदी नेल्सन मंडेला रहा है, ये याद रखना है। और इन्होंने जो रंग भेद के खिलाफ जो नीति लड़ाई लड़ी थी उसमें उसने फेमस होकर और फेमस जो हो गया तब इसने चुनाव लड़ा जो राष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बन के उभरा और यह राष्ट्रपति बन गया था। ये आपको याद रखनी है, ये जीके में भी पूछे जाते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका का है ये याद रखनी है। और बात करते हैं राजनीतिक यानी कि राजनीतिक कारावास में, यानी कि लंबे समय नेल्सन मंडेला के कारावास से रिहा होने के पश्चात देश की राजनीति में तथा समाज सुधार में उनके योगदान के उपरांत राष्ट्रपति बनना यानी कि राष्ट्रपति बना दिया। सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहा नेल्सन मंडेला, ये याद रखना। बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता ही है, ए से जेड तक को तक यानी कि क्रम वाइज नंबर आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इससे आधारित रीजनिंग आपको कई बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी कि पूछे ही जाते हैं। वहीं ए का मतलब ए दिया है, इसका ये लिखा हुआ, इसका कितना कैसे लिखा जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐप का मतलब ऐप जो है सीरियल में बात करते हैं छठे क्रम पे आता है, यह एक नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है। ये टोटल तीनों मिला के कितना 27 हो जाता है। ठीक उसी तरह हम क्या करना है, इसको भी ऐसे निकाल सकते हो आप। ऐप को क्या करेंगे, ऐप को छठे नंबर पर, ए को एक नंबर पर ऐसे जोड़ते जाएंगे और आई को 90 नंबर पर ऐसे जोड़ देंगे, टी को 20वें नंबर पर, एच को कितने नंबर पर रखोगे, एच की बात करते 8वें नंबर पर। ये सब को ऐड करके कितना निकल जाएगा, तो 44 हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हो, आंसर ए हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं अब इसको, इस शब्द को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार जो इसको बॉट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये आपको चुनना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो है इसको उल्टा लिखा गया है, तो इस तरह लिखा गया। अब इसी का जो उल्टे क्रम है यानी कि भी को क्या लिखा गया है, जैसे हम देख सकते हैं भी को लिखा गया एल, तो एल लिख देंगे। ओ को क्या लिखा गया है, ओ तीसरे नंबर पर है तो बी लिखा गया, बी लिख देंगे। एल बी कहाँ पे है, देख सकते हैं एल बी सिर्फ एक ही अक्षर में दिखता है, तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। निकल गया आंसर। कितना भी अक्षर होता है कि उसी में सम्मिलित रहता है, कितना होता है कि उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम हिसाब से आपको निकालना पड़ता है। तो इसमें अक्षर में ही सम्मिलित है, तो इसी प्रकार उसको चुन के निकाल लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। इससे आगे नहीं निकालना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9 क्वेश्चन के बारे में। 9वें क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो इसमें प्रतिरूप यानी कि दिया कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के रूप में पूरा करेगा। तो प्रश्न आकृति के रूप में कौन सा अक्षर पूरा करेगा, सबसे पहले आपको आकृति में ध्यान से आपको देखना होगा, ध्यान से देखकर आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे अक्षर पूरा करने के लिए ऐसे लिख करना है, यहाँ पे मिला देना, फिर ऐसे करके क्या करना है, तो यहाँ पे जो है तो ये वाले लाइन यहाँ पे पूरा कर खींच देंगे और इस लाइन को भी हम क्या करेंगे ऐसे यहाँ पे मिला देंगे, तो ये वाले जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार जो है किस अक्षर में पूरा होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी बात कर ले तो ये तो यहाँ इस साइड होगा, तो यहाँ पे इधर भी है इधर भी है, तो ये भी कट जाएगा। तो डी नंबर इसका पूरी तरह सटीक बैठता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये आपको दिया गया है यानी कि चिन्ह को बदलना है, तो चिन्ह को आप भी बदल सकते हो, तो आसानी से बदल के निकाल सकते हो। जोड़ का अर्थ गुना दिया गया तो जोड़ बराबर गुना लिख दिए, घटाव का अर्थ भाग, घटाव बराबर जोड़ दिया गया, गुना बराबर क्या दिया गया भाग दिया गया। अब भाग का मतलब क्या दिया गया है, घटाव दिया गया। इस तरह आप निकाल सकते हो, अपने से भी निकाल सकते हो। अब 10 गुने क्या करेंगे, 10 गुने 5 कर देंगे, भागा क्या किए हैं 10 कर देंगे, घटाव 2 कर देंगे, जोड़ 5 कर देंगे। इस तरह आप घटा के निकाल सकते हो, तो इसका आंसर 8 निकल जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक सकते हो डी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इसमें दिया गया है 4 आकृति है, ठीक है, दिया गया है कि
ये चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बन सकती है? तो कटे हुए टुकड़ों से कौन बन सकता है? तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ध्यान से इसको अपना कॉमन सेंस लगाना है। तो कौन सा ये टुकड़ा जो है जोड़कर हम इस प्रकार इनमें से कौन सा जो है चित्र को बना सकते हैं? तो हम देख सकते हैं कि कौन सा चित्र बनेगा। तो 11 नंबर की हम बात करें तो बी, आपको ऐसे जोड़ जोड़ के बी नंबर बना सकते हो। तो जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, प्रश्न आकृति दिया गया है तो प्रश्न आकृति को जो है उत्तर आकृति चुनना, यानी कि इसका अक्षर जो है आगे की ओर क्रम वाइज बढ़ रहा है। यानी कि प्रश्न आकृति में देखें ओ जो है स्थिर है। क्या है? ये वाला जो ओ जो देख रहा है सब में स्थिर है। तो देख सकते हैं ये ओ जो है इस चित्र में भी स्थिर है, सब में स्थिर है। ठीक है, अब वहीं देखते हैं त्रिभुज जो है, त्रिभुज को हम देख रहे हैं तो क्या है, त्रिभुज जो है विकर्णवत जगह बदल रही है। त्रिभुज जो है विकर्णवत जो है जगह बदल, कभी त्रिभुज अंदर चला जा रहा है वृत्त के, और कभी त्रिभुज बाहर कभी वृत्त ही अंदर चला जाता है। ये आपको देख रहे हैं। तो वृत्त बाहर, यहाँ पे अंदर में, तो ये बाहर चला गया। अब क्या है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज नीचे की ओर ऊपर बाहर निकल ऊपर चला गया। अब नीचे की ओर है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, इसके त्रिभुज जो वृत्त जो अंदर चलाएगा। इस प्रकार आकृति कहाँ पे है, हम देख सकते हैं इस प्रकार आकृति जो है सी में दिया गया। तो इस एक ही आकृति से हमको पता चल जा रहा है इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप समझ के निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं दी गई आकृतियों में। तो दी गई आकृतियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करना। बीमारी है, रतौंधी है, कैंसर है। तो बीमारी के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, रतौंधी और कैंसर दोनों आ जाते हैं। ये रहा बीमारी और ये रतौंधी और कैंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये वाली आकृति जो है कृष्ण प्रश्न में आकृति में निहित है, ये आपको चुनना है। तो देख सकते हैं हम जो है ये वाली आकृति, यहाँ पे ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, ऐसे ये वाली आकृति देख रहे हैं तो यहाँ सी में मिल रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मित्र, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको बता दी, पहले भी बताएं, बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 6 मित्र है, ठीक है, यहाँ पे 6 मित्र ले लिए, कलर को भी चेंज कर लेते हैं। तो 6 मित्र है, टेबल के चारों ओर बैठे हैं। वही बात करते हैं डी और ए के बीच में ई है, तो डी और ए के बीच में ई है। तो देख सकते हैं डी और ए के बीच में ई बैठा है, तो यहाँ पे डी ले लिए और यहाँ पे ए ले लिया। इसके बीच में क्या है, ई बैठा है, तो ये हम बैठा दिए, ठीक है, आसानी से बैठ गया, यहाँ तक पूरा हो गया। अब कहता है सी और ए के बीच में बी बैठा है, सी और ए के बीच में बी बैठा है, तो यहाँ पे सी लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे हम बी लिख दिए, ठीक है, लिख दिए बी बैठा है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तथा डी के तुरंत बाएं एफ बैठा है, डी के तुरंत बाएं, इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे तो बाएं, इधर चलेंगे तो दाएं हो जाएगा। तो तुरंत बाएं, तो एफ बैठा है, यहाँ पे एफ बैठा दिए, ठीक है। अब जवाब देना है। सी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो सी के तुरंत दाएं तो एफ बैठा है, तो कौन बैठा है, एफ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 15 का डी हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा भिन्न है। तो भिन्न की बात कर लेते हैं, तो भिन्न कौन सा है, तो 16 का हम बात कर लेते हैं। 16 का 51 है, 51 भी है। कैसे भी है, तो सभी यानी कि एक को छोड़ के सभी है अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। यानी कि बात कर लेते हैं, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भाज्य संख्या है। 17 आइकॉन 17 गुने 3 करते हैं 51 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन दिए हुए हैं तथा उनके 2 निष्कर्ष जिनको 1 और 2 अंकित किया गया दिए गए हैं। आपको दोनों कथनों को सत्य मानकर यदि वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न भी हो निर्णय करना है कि दोनों निष्कर्ष में से कौन सा दोनों कथनों से तार्किक रूप से निकलता है। यानी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है।
यानी कि बात कहें तो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, तो ये बनाने में और भी मजे आते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अभी तक तो अच्छी तरह आज समझ लें कैसे बनाना है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना है। तो चलिए हम कथन निष्कर्ष को बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सभी औरतें क्या है, बहनें हैं। सभी औरतें क्या है, बहनें हैं। तो हम सबसे पहले औरत लिख दिए, ठीक है। और उससे आप औरत ऐसे भी समझ सकते हो, सभी औरत दे दिए, ठीक है। अब क्या है, कलर को हम चेंज कर लेते हैं। सभी औरतें क्या है, बहन है, पहले बहन लिख लेते हैं, ठीक है। बहन हो गया, बहन लिख लिए। सभी औरतें क्या है, बहन है। हो गया क्लियर, पूरा कर दिए। ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, यानी कि ये पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया। अब कहता है सभी बहनें माँ है। सभी बहनें क्या है, यहाँ पे माँ लिख दिया, कलर को फिर चेंज कर लिए। ये सभी बहनें माँ है, ऐसे करके हम पूरा कर लिए, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन निष्कर्ष कहता है कि सभी औरतें माँ है। सभी औरतें क्या है, माँ है। यानी कि सभी ये औरतें हैं, ठीक है, औरत है और ये माँ है, तो ये बिल्कुल सही है। सभी औरतें माँ है, एक नंबर सही हो जाएगा। अब कहता है कुछ औरतें माँ नहीं है, तो कुछ औरतें माँ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि जब सभी औरतें माँ है तो कुछ क्या है, किसमें कोई बात ही नहीं। अगर ऐसे करके रहता कुछ और ऐसे माँ रहता तब हो जाता कुछ औरतें माँ था, लेकिन इस तरह है नहीं। तो इसका आंसर की हम बात करें तो एक सही है और दो गलत है। तो किसमें सही है, यानी कि इसका हम बात करते हैं आंसर की, तो एक नंबर इसका हो जाएगा, यानी कि ये सही निष्कर्ष निकलता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब 18 नंबर की हम बात करें तो एक पारदर्शी शीट दिया गया है, पर दो पैटर्न बने हुए हैं। यदि पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न किस प्रकार दिखाई देगा। यानी कि ये पैटर्न है और ये बिंदु रेखा है, इधर से मोड़ देते हैं चाहे इधर से मोड़ देते हैं, दोनों को मोड़ने के बाद ये किस तरह दिखाई देगा। यानी कि यूँ कहें कि अगर ये आयत में इस प्रकार की आकृति बन जाए, इस प्रकार की आकृति बनेंगे मोड़ने के बाद, तो देख सकते हो ये इस प्रकार की आकृति किसमें बना, यानी कि बन रहा है। तो यहाँ पे बी पे देख रहे हैं, बी पे इस प्रकार की आकृति बन रहा है। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब की आकृति का चयन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे एम आई एन टी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इस साइड जो दर्पण रखती है तो दर्पण यहाँ पे रखा है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षर, आप सही में ऐसा सचमुच अनुभव करो जैसे हम इसको दर्पण में देख रहे हैं। तो दर्पण में देखने के बाद टी टी जो है सेम दिखाई देगा। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम बात करें कुल 11 अक्षर ऐसे है, वर्ण है, जो कि दर्पण में इसका जो है आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जैसा है वैसा ही दिखता है। कुल 11 ही है, बाकी सबका आकार बदल, यानी कि सब उल्टा दिखने लगते हैं। वहीं बात करते हैं अब एन, एन का जो है आकार बदल जाएगा, इसे करके एन लिखा जाएगा। अब आई का आई ऐसा ही हो जाएगा। और एम की बात करते हैं, एम का भी नहीं बदलेगा, तो एम का ऐसे लिखा है। इस प्रकार आकृति किस में दिख रहा है आपको, तो इस प्रकार आकृति डी में दिख रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट सवाल की। तो लास्ट सवाल की बात करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों या शब्द और संख्या आकृति को चुनिए। तो यहाँ पे दिखा है कबूतर जो है शांति है, कबूतर का जिस प्रकार शांति से संबंध है, यानी कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार सफेद, सफेद का किसका, यानी कि सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सफेद झंडा जो है समर्पण का प्रतीक है। तो दोस्तों आज की बात करें तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट कर जरूर जरूर बताएं। और वही बात करते हैं, कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।